हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पढ़ लिया था रेखा, रूप, वर्ण और तान। चार जो है तत्व हमने पढ़ लिए थे। अब आज अब हम पढ़ेंगे पोत को। तो पोत का जो है वो पांचवा तत्व है। चित्रकला के तत्व हम पढ़ रहे थे। चित्रकला के तत्वों में जो पांचवा तत्व है वह होता है पोत। तो आज हम लोग पोत पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। ये तो याद ही रखना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। जो वस्तु के धरातल का गुण होता है वो पोत कहलाता है। कला तत्वों में पोत का विशेष महत्व है। अतः चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। चित्र, अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि चित्रतल पर यथार्थ अंकन की दृष्टि से पोत महत्वपूर्ण तत्व होता है। पोत की विविधता से धरातल को गति प्रदान कर उसकी एक रसता को समाप्त किया जा सकता है। मतलब जो चित्र का जो पोत की विविधता से अंतराल को जो है गति, अंतराल मतलब जो कलाकार का कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है उसी को अंतराल कहते हैं। तो पोत की विविधता मतलब कई प्रकार की, जब हम पोत यूज करेंगे तो उसका प्रभाव धरातल पर ही होगा। तो उसमें गति आती है और एक रास्ता, मतलब जो एक एक उबासी, एक जो है एक रास्ता, मतलब वो टूटता है। एक रास्ता टूटती है, जो मतलब नॉर्मल अगर भाषा में कहें तो जो जो बोरियत होती है उसको ख़त्म करता है। एक रास्ता का मतलब यही होगा। तो पोत की विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर उसकी एक रास्ता को समाप्त किया जा सकता है। चित्रकाल द्विआयामी धरातल जैसे कपड़ा, मिट्टी, छाल, ताड़पत्र, भित्ति आदि को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाता है और इसके स्वाभाविक पोत का प्रयोग वह अपनी अभिव्यक्ति में करता है। धरातल की संपूर्ण अभिव्यक्ति को पोत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। चिकने, अब धरातल, अब जो पोत का यहाँ पे चिकना हो सकता है, पोत खुरदरा हो सकता है। चिकना, खुरदुरे, रुई, तेल, पत्थर, पानी आदि का अंकन पोत द्वारा ही रूप भेद को प्राप्त करता है। अभिव्यक्ति चित्रकार प्राचीन समय से ही प्रयोग करता आ रहा है। अभिव्यक्ति चित्रकार प्राचीन समय से ही प्रयोग करता रहा है, क्योंकि कला मात्र दृष्टिगत ना होकर कलाकार की अनुभूतियों के साथ बनकर भी चली आती है। पोत जो है तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, अनुकृत और सृजित। तो इसमें से अब देखते हैं कि इस वो जो प्रकार होते हैं क्या क्या पोत, उसमें क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पोत को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक पोत, सबसे पहला जो पोत हम पढ़ते हैं वो होता है प्राकृतिक पोत। इसके अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति अथवा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं। पदार्थ चित्रण में कलाकार को इसका अध्ययन स्पर्श करके भी करना चाहिए। पोत का वस्तुओं, पुष्प, पत्र तथा फल आदि को काटकर या सुखाकर भी अध्ययन करना चाहिए। तो जो हम पोत हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, जो प्रकृति के द्वारा जो पोत मिलती है और उसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं, उसी को प्राकृतिक पोत कहते हैं। अनुकृत, प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहे जाते हैं। पदार्थ चित्रण में प्रतिकृति अंकन हेतु चित्रकार इसका प्रयोग करता है। प्रकृति में अनुभूत पदार्थों को चित्रित करते समय इसके धरातलीय गुणों का आभास या भ्रम करना इस प्रकार के पोत की श्रेणी के में आते हैं। यदि भारतीय लघु चित्रों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि पोत का प्रयोग अनुकृति के आधार पर होते हुए भी अलंकृत बन पड़ा है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। उसके बाद है सृजित पोत। तो जो सृजित पोत होती है यह उपरोक्त दोनों पोत से भिन्न है। इसके अंतर्गत कलाकार अनेक यंत्रों व विभिन्न साधनों के द्वारा भांति भांति के पोत का सृजन करता है। मतलब
जो कलाकार होता है अनेक यंत्रों और साधनों के द्वारा अनेक प्रकार के पोत का निर्माण करता है। पानी और तेल रंग परस्पर मिलाने पर, मोटे रंग लगाने पर एवं अन्य पोत संसाधनों के प्रयोग द्वारा वह कल्पनाजन्य नई सतह तथा धरातल का निर्माण करता है। चित्रकर्म क्योंकि एक सृजन कार्य है, अतः कलाकार नए नए पोत सृजन करता है। के हैबर, के कलाकारों का नाम आ गया, के हैबर, जगजीत स्वामीनाथन तथा राजस्थानी कलाकार परमानंद चोयल की कृतियों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है आधुनिक चित्रकार पोत विधि के प्रति कितने सचेत हैं। तो इन लोगों की जो के हैबर हुए, जगदीश स्वामीनाथन और परमानंद चोयल, इन लोगों के पोत में अन्य कलाकारों से जरूर एक विशेष बात देखने को मिलती है, तभी यहाँ पे इनका सृजित पोत के लिए नाम आता है। तो कभी सृजित पोत इन जो ये तीनों लोग हैं, लोगों में के जो चित्र होते हैं उनमें सृजित पोत का हम लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने सृजित पोत का भी जरूर प्रयोग किया होगा, तभी इन लोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि के हैबर, जगदीश स्वामीनाथन और राजस्थानी कलाकार परमानंद चोयल। जगदीश स्वामीनाथन तो ज्यामितीय चित्रों के लिए जाने जाते हैं। उनके चित्रों में चिड़िया आदि देखने के लिए मिलती है। पोत का अन्वेषण, जो खोज होती है, मतलब जैसे अन्वेषण मतलब खोज ही होता है। यहाँ पे पोत के बारे में बताया गया है कि संभावित यंत्र जो हो, तो पेंसिल, स्याही, जो पोत के संभावित यंत्र होते हैं जिनमें पोत का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। पेंसिल से, स्याही से, तेल क्रेयॉन से, पोस्टर रंग से, जल रंग से, तैल रंग से या अन्य चीज़ों से। जो संभावित चित्रभूमि होती है जिस पर किया जाता है पोत का प्रयोग। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, कपड़ा, मैसोनाइट बोर्ड, रेगमार्क कागज या अन्य। जो संभावित विधि होती है जिस विधि में पोत का प्रयोग करते हैं, टपकाना, रगड़ना, स्पर्श, घुमाना, दबाना, फाड़ना, चलाना इत्यादि। तो ये हुआ पोत। अब अगला है हमारा अंतराल। तो इसके बाद हम लोग अंतराल पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।